नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर या तो ये आपकी सिचुएशन है या फिर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं। किसी इंसान का कोई रिश्ता टूटा है, कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई परेशानी आ गई, दो लोगों के बीच में सेपरेशन हो गई, या फिर कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसने आपको बहुत उदास किया है। स्ट्रगल में आप जा रहे हैं। इमोशनल स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, ये भी कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये भी कि आप अकेले हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि अब आप अकेले पड़ गए हैं, तो आपकी इमोशंस अब इम्बैलेंस हो रही हैं। तो आप अब सोच विचार में पड़े हुए हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ झगड़ा चल रहा था, कुछ लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट था, किसी तरह का कंपटीशन था, किसी चीज को जीतने में होड़ लगी हुई थी। अब हो सकता है आपको फेलियर मिला हो, क्योंकि ये लॉसेस का भी है कि जैसे आप कोई कंपटीशन लूज कर गए हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे कि इस चीज को, ये चीज वहीं पर खत्म हो गई, एंड हो गया इसका। ये जैसे कि अगर आपका घर परिवार था तो टूट गया। जैसे कुछ लोगों के लिए डिवोर्सेस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी कि जहां पर कुछ सेलिब्रेशन हो सकती थी, अब वो सेलिब्रेशन कैंसिल हो गई, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। जो आपने सोचा था, जो आपके प्लान्स थे, वो फेल हो गए। तो अब आपके मन में चल रही है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर अभी भी अपनी कोशिश की जाए, क्योंकि चाहे सिचुएशन आपके अगेंस्ट है तो आपको अभी भी लड़ते रहना चाहिए या फिर नहीं। तो आप सोच ही रहे हैं कि अब आगे क्या। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो पजल की तरह है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं। आपको वहां पर रोशनी चाहिए, अंधेरा है, आपको रोशनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है। अब ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो इसके थ्रू जा रहा है, पर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए या फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई एंड का कार्ड आ जाता है तो मतलब चीजें एंड हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई है तो फिर उसके बारे में भी पता चल जाएगा। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। आपको गलत फहमियां बनी हुई हैं। उन्हीं गलत फहमियों की वजह से ही या तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में पहले चले गए या फिर अभी भी जा ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, आप फ्यूचर देख ही नहीं पाए। ऐसा कि यहां पर इंसान को कंफ्यूजन बनी रही या फिर इस वक्त भी बनी ही हुई है। लग रहा है कि आप, जैसे कहते हैं कि हवा के बहाव के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप सिचुएशन के अगेंस्ट चल रहे हैं या फिर सिचुएशन आपके अगेंस्ट चल रही है। ऐसा है कि आप किसी चीज में स्ट्रगल कर तो रहे हैं, अपने लिए लड़ तो रहे हैं, बट सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी इस जर्नी के बारे में। अगर आपको कुछ इल्यूजन्स हैं तो क्यों है, क्या है, आपको क्या जानने की जरूरत है। ऐसा है कि यहां आपकी सिचुएशन में कुछ और इंफॉर्मेशन है, कुछ और बातें हैं जो बाहर निकलेंगी, पर उनको एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहले आपका शांत होना जरूरी है।
पहले आपका, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान झल्लाया हुआ सा हो, भाग रहा हो, इधर उधर दौड़ रहा हो, तो सब कुछ सामने होते हुए भी वो उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर उसका ध्यान ही नहीं है। जैसे कि अगर आप प्यासे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पानी आपके आसपास ही होगा, आप देखेंगे ही नहीं। तो वैसे ही है, पहले अपने आप को शांत करिए, इधर उधर भागना बंद करिए। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मिलेगी, पर हाँ ऐसा है कि आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में किसी तरह के डाउट्स हैं। सबसे पहले तो उन डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है, तभी आप अपने रास्ते आगे बढ़ेंगे। जब तक आप डाउट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका एक पैर आगे होगा और एक पीछे होगा। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, झगड़ा था, आप लूज कर रहे हैं, सिचुएशन आपके प्लान के हिसाब से नहीं गई, तो आपको खुद पर भी डाउट्स हैं कि ये खत्म हो गई या अभी नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं, सिचुएशन अगर खत्म हुई तो क्यों हुई। डाउट्स, जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते, आप कैसे सही रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसा है कि आपको इल्यूजन है, कुछ चीजों का आपको पता नहीं है, इसी वजह से ही आप ठोकर खा रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर आप परेशान हैं, और वही परेशानी आपको और ज्यादा स्टक कर रही है। होता है ना कि हम अपनी परेशानी को बस सॉल्व कर लेना चाहते हैं, जैसे कि मेरी ये विश है, मुझे पूरी करनी है, मुझे करनी है, जो मर्जी भी हो करनी है। आप वहां पर अटक गए। अगर ये कोई रिलेशनशिप मैटर है या फिर कोई फैमिली का मैटर है, तो हो सकता है आपसे गलतियां हो गई हुई हैं, आप गलत फहमियों के शिकार हो गए हुए हैं। अब मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि अगर किसी को अंदाजा लग गया कि वो इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है, पर आपको पता ही नहीं चला कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसी चक्कर में एफर्ट लगाते चले गए कि आपका रिश्ता बन जाएगा, बाद में पता चलेगा कि नहीं, वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं था, आप ही को गलतफहमी हो गई। या फिर कुछ और भी, जैसे कि कुछ लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है, आपको लगता है कि वो इंसान आपके वेल विशर हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, वो आपके वेल विशर नहीं थे, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ आपके मन में क्या है वो जान रहे थे। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं जहां इंसानों को गलतफहमियां हो जाती हैं। तो आपने या तो किसी को अपना वेल विशर समझ लिया, पर वो है नहीं, या फिर आपको इसी तरह की कुछ गलतफहमी हो गई। तो अपने कोई भी प्लान बनाने से पहले, कोई भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले सच जानना जरूरी है। डाउट्स को क्लियर करिए, उसके बाद ही अपने एफर्ट्स लगाइएगा, नहीं तो आपके एफर्ट्स फेल होते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि जैसे अब आप परेशानी में हैं, ये परेशानी आपके साथ चलती ही जाए। तो पहले अपने डाउट्स क्लियर करिए, उसके बाद ही कोई प्लान बनाइएगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।